बजट आ गया है, आम जनता यही पूछ रही है कि इनकम टैक्स में क्या हुआ, सैलरी वालों को क्या मिला। तो जवाब भी सुन लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हाँ, इनकम टैक्स में कुछ अहम बदलाव जरूर किए जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहले बदलावों पर नजर डालते हैं। पहला बदलाव है नया इनकम टैक्स कानून। आपको बता दें 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स स्लैब नहीं बदले, सिर्फ ITR फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब बात दूसरे बदलाव की। दूसरा सबसे अहम बदलाव है कि अब विदेश पैसे भेजना सस्ता हो गया है। मतलब पढ़ाई, इलाज या विदेशी टूर के लिए पैसे भेजने पर अब 5% या 20% नहीं, सिर्फ 2% TCS लगेगा। अब बात तीसरे बड़े बदलाव की। तीसरे बदलाव में TDS में राहत दी गई है। अगर आपके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है तो अब TDS कटवाने से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H देने की जरूरत नहीं। चौथा बदलाव रिवाइज्ड ITR की तारीख बढ़ाने को लेकर है। अब 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिलो दिमाग में चल रहा है वो ये कि टैक्स स्लैब क्यों नहीं बदले। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई थी। इसलिए इस साल बदलाव की उम्मीद कम थी और हुआ भी यही। अब जल्दी से पुराने टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम के फर्क को आसान शब्दों में समझिए। टैक्स भरने के लिए अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम चुनते हैं तो नियम बिल्कुल साफ है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, यानी 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन 2.5 से 5 लाख तक की आय के लिए 5% टैक्स, 5 से 10 लाख के लिए 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स चुकाना होता था। लेकिन यही एक बड़ा ट्विस्ट है। सेक्शन 87A, अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो सरकार आपको पूरे टैक्स पर छूट दे देती है। मतलब 5 लाख की इनकम पर 0 टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो बाकी 1 लाख पर आपको 5% यानी करीब 5,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। वही न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं बनता है। लेकिन 4 से 8 लाख तक की आय पर 5%, 8 से 12 लाख तक आय पर 10%, 12 से 16 लाख तक की आय पर 16%, 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% और 20 से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स चुकाना होता है। जबकि 24 लाख से ज्यादा आय वाले लोग 30% टैक्स के स्लैब में आते हैं। ऐसे में कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है, ये फैसला आपको एक्सपर्ट्स की सलाह के मुताबिक लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है।